बंधुओं, बड़ा आनंद आ रहा है दशरथ के यहां। और राम की बधाई में साधारण इंसान ही नहीं बल्कि देवता भी शामिल होंगे अवधपुर में। भोले बाबा पार्वती को लेके आए, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को लेके आए, वहां लंबी भीड़ लग गई। बड़ा आनंद आ रहा है राम की बधाई में अवधपुर में। ऐसा ही नहीं, एक कवि कहता है कि सज सज के सहज सकल सजनी और या पाची मंगल साजली। राम की बधाई बज रही है, उसमें देवता सम्मिलित हो रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा ही नहीं, भेष दिए। बड़े आनंद में भोले बाबा, ध्यान नहीं रहा कि हम कर क्या रहे हैं। इतने आनंद में आए शंकर जी, ब्रह्मा को सू
इतने आनंद में आए भोले बाबा, जो डमरू हाथ लिया औरतों के बीच में कूद पड़े और नाचना शुरू हो गए। अवतार तो हुआ प्रभु श्री राम का इस तरह से। अब सवाल ये बनता है कि क्यों आए श्री राम, क्यों अवतार हुआ राम का? तो देखो, वैसे राम के अवतार के लिए एक नहीं कई एक प्रमाण मिले। क्यों आए राम? तो तुलसीदास ये कहते हैं कि भगवान को आने के लिए कोई तारीख कोई तिथि निश्चित थोड़ी होती है। किस लिए आए थे राम, फिर क्यों आए? तो तुलसीदास जी ने ये बताया क्यों आए राम। तो तुलसीदास कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि और बालहि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा और हरे कृपा निधि सजन पीरा। क्यों आए श्री राम? तो तुलसीदास जी ने बताया, जब जब पृथ्वी पे पापों का भार होता है, जब जब घोर अत्याचार होता है, जब जब दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, बोले तब तब भगवान का अवतार होता है। क्यों आए राम? तो तुलसीदास कहते हैं, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जब घोर अत्याचार ढाने लगे तो उन्हीं का संहार करने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए आए थे राम। लेकिन दूसरे विद्वान ने तुलसीदास की बात फेल कर दी, बोले आए मगर इसलिए नहीं आए। फिर क्यों आए? तो उसने ये बताया, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए स्वामिमनु, इन स्वामिमनु ने अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में भगवान नारायण की 6000 साल तपस्या की। तो भगवान इनसे बड़ा प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। तो दोनों कहने लगे, प्रभु हमें वरदान में और कुछ ना चाहिए, हम ये चाहते हैं हमारे घर में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा हो, हम तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते। भगवान बोले हम अपने जैसा कान ढूंढने जाएंगे, एक काम करो तुम इंतजार करो, जब तुम युग त्रेता में दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन के आएंगे। तो बोले इसलिए आए थे राम। लेकिन तीसरे विद्वान ने इनकी भी बात फेल कर दी, बोले इसलिए भी नहीं आए। फिर क्यों आए? तो एक प्रमाण ये मिला, एक दिन शंकर जी अपनी पत्नी गिरिजा को कथा सुना रहे थे कैलाश पर्वत में। तो कथा सुनाते समय गिरिजा से भोले बाबा बोले, सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ? बोले क्यों हुआ? तो बोले शंकर जी सुनो गिरिजा, क्यों आए थे राम? तो बोले कि नारद श्राप दीन एक बारा और कल्प एक कहीं लगी अवतारा। भोले बाबा बोले नारद श्राप दीन एक बारा और कल्प एक कहीं लगी अवतारा, कल्प एक गिरिजा चकित भई सुनि मानी, नारद विष्णु भगत तो भोले बाबा बोले सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान का अवतार इसलिए हुआ क्योंकि नारद ने एक दिन भगवान को श्राप दिया। तो जब ये सुना गिरिजा ने तो गिरिजा आश्चर्य में पड़ गई, बोले भगवान शंकर जी ये तो आप बिल्कुल झूठ कह रहे हो, क्योंकि नारद भगवान को श्राप कैसे दे सकते हैं? नारद भगवान के पुजारी हैं, सेवक हैं,
और सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं होता, तो आपने ये काय को कह दिया कि नारद ने भगवान को श्राप दिया, मैं तो नहीं मानूंगी। तो गिरिजा से शंकर जी बोले, गिरिजा देखो मानना तो पड़ेगा, क्यों श्राप दिया? बोले सुनो, एक दिन देवर्षि नारद ने मन में ये विचार किया कि बीड़ा बजाते तो बहुत दिन हो गए, चलो कुछ भजन ही किया जाए। अब नारद ने मन में ये सोच करके और हिमालय पर्वत पे ठहरे गए और इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दी। और इतनी कठिन तपस्या की भगवान की, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया। मन में सोचने लगा, लगता है नारद ये महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, अब हमारी गद्दी छीनना चाहते। तो कामदेव को इशारा दिया, बोले भैया कामदेव, नारद भजन कर रहे हैं और उनकी आंखें तुम्हें खुलवानी, और कैसे खुलवाओगे ये तुम जानो। अब कामदेव चला है अप्सराओं को साथ लेकर के वहां, जब वर्षों से नारद तपस्या में ली, और जब कामदेव ने अपनी माया दर्शाई, कामदेव जब जागा तो जहां बीहड़ जंगल था उसमें उपवन बना दिया, ग्रीष्म बसंत बना डाली, बड़े हरे भरे वृक्ष खड़े हो गए, उन वृक्षों पे हमारे गीत गा रहे हैं। और जब कामदेव अपनी माया दिखाता है, देखो तो उस कामदेव के सारे पे और रंभा कौतुक दिखलाती है। नारद के नेत्र खुलवाने के लिए तागन लगा रहा है, ऐसा ही नहीं। से चोटी तक की ताकत होगी, लेकिन नारद ने
अपने नेत्र नहीं खोले, और जब नेत्र नहीं खोले हार गया कामदेव नारद से। तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता है, माफ करना देवर्षि नारद, वैसे हमारा दोष नहीं है, हम तो इंद्र के भेजे हुए आए, मगर अब हम ये समझ गए कि तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, तुम्हारे बराबर कोई ब्रह्मचारी नहीं है। अब कामदेव तो नारद की प्रशंसा करता हुआ चला गया, लेकिन जब नारद की आंखें खुली तो नारद अपने ऊपर घमंड कर बैठे। मन में सोचा बाजी बा, आज हमने वो काम किया है जो दुनिया भर में कोई इंसान नहीं कर सकता। मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, मैंने कामदेव को जीता है, और जीत के उन्हें लेता आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवर्षि नारद। घमंड हो गए। और एक बात ध्यान रखना, घमंड ही इंसान को पतन की तरफ खींच ले जाता है। घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो धनवान हो। जिस आदमी के दिल में घमंड आया समझो वो तो गया, घमंड हो गया। मैंने वो काम किया जो दुनिया भर का कोई इंसान नहीं कर सका। अब नारद को तसल्ली कहाँ है, घमंड में फूले हुए प्रशंसा करते हुए आगे बढ़े, पहुंच गए भगवान भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत। तो शंकर जी ने बड़ा सम्मान किया, बाबा जी बैठिए, आज तो बड़ा दिनों में नजर आए नारद, कहाँ रहे? तो नारद चिल्लाने लगे, और क्या हम जैसे महात्मा दरवाजे दरवाजे मारे फिरते हैं? सुना नहीं शंकर जी तुमने हमारे बारे में, बच्चा बच्चा जानता है, सम्मान से बोलना सीख लो। बोले बाबा मैंने कामदेव को जीता है, मैंने कामदेव को विजय पाई है, और जीत भी क्यों लेता, आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवर्षि नारद। तो नारद की सुने बात को बिरह गए भोए चढ़ाए। शंकर जी बोले नारद जी तुम्हें घमंड हो गया, चलो कोई बात नहीं, जो घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कही, लेकिन ये बात कभी भूल करके भगवान नारायण से न कहना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम तो भूले, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं, लेकिन उससे नहीं कहना, बात बिगड़ जाएगी। तो नारद जी बोले हमने कोई चोरी की है, कोई डकैती डाली है? अरे तुमसे कहा, उनसे कहेंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा? अब घमंड में फूले हुए नारद चल दिए, देखिए बीड़ा बजाते हुए, गीत गाते हुए। अब नारद आगे बढ़े हैं, भोले बाबा से मिल करके आगे बढ़ते।
बजाते हुए तो एक बार